रख हौसला कि वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्यों जमी पे बैठकर आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज कुमार अमित एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी माइलस्टोन पर्सन, वेरी learned person and very successful person who is none other than रतन टाटा। डियर फ्रेंड्स, एक ऐसे शख्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, शख्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसने सिर्फ गलत को सही साबित करके दिखाया। उसके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आई, उस कठिनाइयों को वो एकदम आसान तरीका से एक अपॉर्चुनिटी में बदल करके दिखाया। उसने प्यार तो नहीं मिला बचपन में, फिर भी उसने दुनिया में इतने प्यार बांटे कि दुनिया उसके प्यार का कायल हो गई। आज हिंदुस्तान का एक वो खंभा बन करके खड़ा है। आज हिंदुस्तान के प्रॉस्पेरिटी में, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में सभी तरह से एकदम अपना छत्र छाया खोले हुए रहता है और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में वह बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। रतन टाटा, जी हाँ, रतन टाटा के बारे में हम जितना बोले वो एकदम कम है। उनके प्रेज के लिए, उनकी बड़ाई के लिए, उनके बखान के लिए हम जितना भी बोले वो बहुत ही कम है। डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा शख्स जिसको बचपन में माँ का प्यार भी नसीब ठीक से नहीं हुआ, जब वो प्यार पाने लायक हुए तो उनके माता पिता के बीच कुछ अनबन को लेकर के उनके माता पिता अलग हो गए, जिससे कि उनकी दादी माँ को उनको गोद लेकर पालना पड़ा। और जिस बच्चे को माँ का प्यार मिलना चाहिए था, जिस बच्चे को माँ का गोदी का प्यार मिलना चाहिए था, वो प्यार उनको नहीं मिला। फिर भी वो अपने जीवन में इतने प्यार लोगों को दिए कि लोग उनके प्यार के कायल हो गए। डियर फ्रेंड्स, रतन टाटा एक बिजनेस के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है जो मतलब हम जो कुछ भी कहें उनके बारे में वो कम ही है। हर क्षेत्र में वो एक तरह से अपना भूमिका निभा रहे हैं, चाहे हम टेक्सटाइल के क्षेत्र में कहें, चाहे हम स्टील के क्षेत्र में कहें, चाहे हम 4 व्हीलर व्हीकल कंपनी के बारे में कहें, यानी हर एक क्षेत्र में उनका परचम आज लहरा रहा है। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, रतन टाटा जी के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। रतन टाटा इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस। यस डियर फ्रेंड्स, रतन टाटा कहते हैं कि मैं बिगड़ते हुए चीज को लेकर के सही बनाने में विश्वास रखता हूं। सही चीज को तो सही कोई भी बना सकता है, लेकिन बिगड़ते हुए चीज को, अगर एकदम फ्लॉप चीज को, एकदम असफल चीज को अगर कोई सफल बना दे तो उसको कहते हैं रतन टाटा। ये रतन टाटा का खासियत था, ये रतन टाटा में ये खूबी थी कि वो, जैसे आप एकदम करंट एग्जांपल ले सकते हैं एयर इंडिया का। एयर इंडिया जो कि एक भारत सरकार की कंपनी थी, और ये एयर इंडिया किसका था? तो रतन टाटा के पूर्वजों का ही था, यानी रतन टाटा के फैमिली का ही था एयर इंडिया। एयर इंडिया रतन टाटा का फैमिली ने ही स्टार्ट किया था, उसका फाउंडेशन रखा था। बाद में उसको इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको नेशनलाइज कर दिया, ठीक है। और बाद में फिर जब हमारी गवर्नमेंट, हमारी भारत सरकार उसको नहीं संभाल पाई, वो घाटे में चल रही थी, तो फिर रतन टाटा ने उसको क्या किया, टेक ओवर किया। और टेक ओवर करने के बाद से दोस्तों, आज जो एयर इंडिया है वो दुनिया में एक तरह से कहें तो सबसे बड़ा एयरलाइंस होने जा रही है, यानी होने के कगार पर है, यानी उसका डेवलपमेंट फिर से उसी पुरानी रफ्तार में आ चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हैं हमारे रतन टाटा जी, ठीक है। अब देखिए क्या है, रतन टाटा जो हैं वो सफलता का एग्जाम्पल हैं। रतन टाटा क्या हैं? एक सफलता का उदाहरण हैं। ही इज रिनोन्ड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। वो एक बहुत ही विख्यात इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यानी बिजनेसमैन हैं, एक इन्वेस्टर हैं, एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, यानी समाज सेवी हैं।
इनके ट्रस्ट के माध्यम से करोड़ों लोगों को फायदा होता है, करोड़ों गरीब लोगों को फायदा होता है, उन्हें एजुकेशन मिलता है, घर मिलता है, न जाने क्या क्या मिलता है। तो ये रतन टाटा हैं हमारे। उसके बाद से ये है फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। जो टाटा सन्स है, टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन भी ये रहे हैं। इनका जन्म होता है 1937 ईस्वी में, यानी बोर्न इन 1937। इनका जो जन्म है वो होता है 1937 ईस्वी में। जो रतन टाटा हैं वो क्या करते हैं, देखिए रतन टाटा हैज अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन हिज कैरियर। वो अपने जीवन में एक बहुत ही सफल व्यक्ति रहे हैं, उनको बहुत सफलता मिलती है, एकदम रिमार्केबल सफलता मिलती है, जिसको हम क्या कर सकते, जिसको हम कोट कर सकते हैं। ठीक है, he has been credited with the transforming the टाटा ग्रुप। और उनको इस बात का क्रेडिट दिया जाता है, उन्हें इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि रतन टाटा ने ही टाटा ग्रुप को क्या किया, जीवंत किया और टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों तक लेकर के गए। ठीक है, अब देखिए वन ऑफ इंडियंस लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट, जो कि एक भारत का कहे तो सबसे बड़ा एक ऐसी संपत्ति रखने वाला एक कॉन्ग्लोमेरेट है, एक ऐसा चीज है जिससे देश को ही नहीं बल्कि विश्व को फायदा होता है। ठीक है, इनटू ए ग्लोबल पावर। और ये जो टाटा ग्रुप है वो एक तरह से हम कहें तो ग्लोबल पावर है, यानी पूरे विश्व विख्यात, पूरे विश्व में इसकी लोहा लोग मानते हैं, इसकी लोहा देश मानते हैं, इसलिए इसको कहा गया ग्लोबल पावर हाउस। ठीक है, ही बिगेन हिज कैरियर, वो अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं 1962 ईस्वी में। और क्या करते हुए, ज्वाइन करते हुए टाटा ग्रुप को ज्वाइन करते हुए 1962 ईस्वी में रतन जी अपना क्या करते हैं, कैरियर स्टार्ट करते हैं, कैरियर शुरू करते हैं एक अप्रेंटिस के तौर पर, एक क्या बोलेंगे, नौसिखिए के तौर पर, यानी काम करना उसमें सीखा इन्होंने। ठीक है, अप्रेंटिस के तौर पर। अब देखिए ओवर द इयर्स, कई साल बीत गए, कई सालों के बाद ही रोज थ्रू द रैंक्स, और वो धीरे धीरे एक एक पायदान करके आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। और उसके बाद से अंततः लास्ट में उनको, यानी अंततः वो क्या हो जाते हैं, बिकम द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, और अंततः उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया जाता है। ठीक है, कब, 1991 की ये बात है। अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व में यानी अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व में द टाटा ग्रुप ग्रीव, उनके नेतृत्व में जो टाटा ग्रुप है वो बहुत तेजी से क्या होता है, ग्रो करता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। विथ इट्स रिवेन्यू इंक्रीजिंग फ्रॉम द, अब जिस समय ये ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं, टाटा सन्स का चेयरमैन बनते हैं, उस समय जो अगर हम नेटवर्थ कहें उस कंपनी का तो रहता है 5 बिलियन, और 5 बिलियन से लेकर के जाते हैं 100 बिलियन तक। ठीक है, 5 बिलियन की कंपनी को ये कहां तक पहुंचाते हैं, 100 बिलियन तक पहुंचाते हैं। ही ऑल्सो डिड द एक्विजिशन ऑफ, और उसके बाद से इन्होंने नामी गिरामी कंपनियों को क्या किया, नामी गिरामी कंपनियों को इन्होंने एक्वायर किया, एक्विजिशन किया उसका, जिसमें देखिए आइकॉनिक कंपनी में यानी प्रतिष्ठित कंपनियों में कौन कौन सी कंपनी है, तो देखिए वो कंपनी है जगुआर, जिसका कि आप लोग 4 व्हीलर देखते हैं जगुआर का। उसके बाद से देखिए लैंड रोवर भी एक विश्व में अपना दबदबा रखने वाली कंपनी थी, उसको ये टेक ओवर करते हैं। उसके बाद से कोरस स्टील को टेक ओवर करते हैं। ठीक है, और इतनी सारी कंपनियों को वो टेक ओवर करते हैं अपने टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाते हुए। इसके बाद से देखिए हिज ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर का नाम क्या है, जमशेदजी टाटा, वो भी एक क्या है, वो बहुत ही पॉइनियर इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वो भी भारत के स्वतंत्रता में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। ठीक है, वो भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे हु फाउंडेड द टाटा ग्रुप, और उन्होंने ही इस टाटा ग्रुप को क्या किया था, इसका नींव रखा था, इसको शुरुआत किया था। वो एक हमारे देश के सबसे बड़े अगर कहें और सबसे प्रभावी लोगों में वो एक थे। ठीक है, ही गेन्ड हिज मैनेजमेंट डिग्री, और इसके बाद से रतन टाटा अपना मैनेजमेंट की डिग्री कहां से प्राप्त करते हैं, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त करते हैं। उनके जो फादर्स हैं उनका नाम है नवल टाटा, और नवल टाटा को जमशेद टाटा ने एडॉप्ट किया था, और एडॉप्ट करने के बाद से इसी टाटा ग्रुप का उनको भी चेयरमैन वो क्या किए थे, बनाए थे। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा एक छोटी सी स्टोरी हमारे
बहुत ही चहेते प्यारे इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, इसको कभी मत भूलिए, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है, इसके बारे में प्रत्येक भारतीय को जानना चाहिए, प्रत्येक उस माँ बाप को जानना चाहिए जो अपने बच्चे के लिए सपना देखते हैं कि मेरा भी बच्चा एक दिन बन करके कुछ पढ़ लिख करके ऐसा ही सख्त बनेगा। तो अपने बच्चों को भी इसको दिखाइए, इनके बारे में अपने बच्चों से बात कीजिए और उस बात में इनकी कहानी को आप बताइए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, आपके बच्चे के कैरियर के लिए भी बहुत शानदार साबित होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड व्हाटएवर आई वांट टू, बट एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट दुनिया में कहीं भी रहिए, अपने पर्सनालिटी को इस प्रकार से डेवलप कीजिए कि महिलाएं और कोई भी लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, सम्मानित महसूस करें। और वीडियो के अंत में मैं ये जरूर कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।